The topic है defining member function outside the class. A member function defining outside the class is a function that is declared inside the class but implemented outside the class using the scope resolution operator. यानी हमारे पास मेंबर फंक्शन जो हम इनसाइड द क्लास इसको डिक्लेयर करते हैं और आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। अब प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे कि डिफ़ाइन क्या होता है मेंबर फंक्शन और डिक्लेयर क्या होता है फंक्शन। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि फंक्शन डिफ़ाइन जब होता है तो यानी उसकी बॉडी इम्प्लीमेंट होती है, डिक्लेरेशन में उसकी बॉडी नहीं होती फंक्शन की। ठीक है विद्या, अब हम प्रोग्राम पे आएंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोग्राम एग्जाम्पल है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, जो कि हम क्या करते हैं यानी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हम लगाते हैं। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास, यानी अब मैं क्या करूँ, मैं क्लास बना रही हूँ और ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में बता चुकी हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाते हैं। ये बेसिक लेक्चर है, अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ उसको अटेंड करें। उसको अटेंड करने के बाद आपको बाकी आने वाले हर लेक्चर समझना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्लास बनाया है। क्लास बनाने के लिए हमेशा क्लास की वर्ड यूज़ करते हैं। फिर क्लास का जो नाम होता है वो हमने रखा है और ये इसके भी रूल्स है वह मैं बता चुकी हूँ। उस लेक्चर को अटेंड करें और देखें। फिर आता है पब्लिक, यानी एक्सेस स्पेसिफायर है। ये मैंने पब्लिक इसलिए रखा है, जो फंक्शन है ये मैंने डिक्लेयर किया, सेमी कोलोन लगा है। ये डिक्लेयर क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है, बॉडी मैंने बाहर रखी है क्लास के बाहर, तो इसलिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यानी मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेमी कोलोन लगाया है यानी क्लास एंड हो गई और हम यही कह रहे हैं कि हम मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे। तो अब क्या है, इसके रूल्स हैं। इसका रूल याद रखने का तरीका है कि जो हमारे पास फंक्शन रखा है मैंने क्लास के अंदर वाइट, उसका रिटर्न टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप है वाइट, तो मैंने क्या किया, क्लास के बाहर वाइट रखा है। अगर यहाँ पर इंट होता तो इंट, अगर प्लॉट होता तो प्लॉट रखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जो हमारे पास क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट रखा। अगर यहाँ पर क्लास का नाम ए होता, ए रखती, बी होता, फर्ज करें जो क्लास का नाम होगा हम वही रखेंगे। फिर क्या होगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लगाएंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद हमारे पास जो हमने क्लास के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर किया होगा, जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया होगा वो हम क्या कर लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे। तो क्या यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम रखा है डिस्प्ले, तो मैंने डिस्प्ले रख दिया। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी रखने के लिए मुझे क्या करने हैं, ब्रेसेस लगाऊंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब मैंने लगा दिया, यहाँ पर मैंने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट रखा है हेलो स्टूडेंट्स। तो ये इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन है, आउटसाइड द क्लास डिफिनीशन है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अब हमारे पास आता है कि इस फंक्शन को अब हम रन किस तरह करते। तो हम फंक्शन को रन करने के लिए क्या करते, उसका ऑब्जेक्ट बनाते। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या था कि क्लास का जो नाम होगा स्टूडेंट वो रखेंगे और हम कोई भी ए बी सी जिससे हम वेरिएबल रखते थे उस तरह हम एक सिंपल ले लेंगे, एस लिखते हैं, वाई एज यू विश, आप कौन सा नाम भी रख सकते हैं सिवाय स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते और 1 2 3 से। ठीक है, एस रख दिया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो मैं ऑब्जेक्ट लगाकर डॉट ऑपरेटर लगाकर डिस्प्ले लिख लूँगी। जैसे ही मैं डिस्प्ले लिखूँगी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा हमारे पास क्लास के अंदर। क्लास के अंदर जब ये जाएगा तो फिर वहाँ से ये आएगा हमारे पास जो हमने आउटसाइड द क्लास इसकी बॉडी बनाई है वहाँ।
पे ये जब यहाँ पर आएगा तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसे बताएगा ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, ये एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट क्लास का फंक्शन है ये डिस्प्ले वाला। तो इस वजह से जो हमारे पास ये डिस्प्ले मैंने जो फंक्शन आउटसाइड क्लास डिफ़ाइन किया है, इसके अंदर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हमारे पास जो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होगा वो हेलो स्टूडेंट होगा।